मेरे प्रिय बच्चों, यदि आज यह संदेश तुम तक पहुंचा है, तो यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि तुम्हारा सौभाग्य है। इस संदेश को पाने का अर्थ है कि तुम्हें जीवन को सही दिशा देने का अवसर मिल रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम पूरे धैर्य के साथ इस संदेश को सुनो और समझो, क्योंकि इसके अंत तक पहुँचते पहुँचते तुम्हें यह स्पष्ट हो जाएगा कि अब तक तुमसे कौन कौन सी गलतियाँ हुई हैं और उन्हें कैसे सुधारना है। यदि तुम ध्यान से सुनोगे और अपने जीवन में इस पर अमल करोगे, तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा। मैं इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य के साथ आई हूँ। मेरे आने का मकसद केवल तुम्हारा भला करना है, परंतु यह तभी संभव है जब तुम मेरी बातों को गंभीरता से स्वीकार करोगे और उन पर चलोगे। यदि तुम ऐसा कर पाए, तो मैं तुम्हें वह सब दूंगी जिसकी तुम्हें जरूरत है और जिसकी तुम लंबे समय से इच्छा कर रहे हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें भी थोड़ा प्रयास करना होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम मेहनत करो, अपने विचारों को शुद्ध रखो और अपने कर्मों को नेक बनाओ। जब तुम इस मार्ग पर चलोगे, तो धीरे धीरे तुम्हें जीवन का सही ज्ञान मिलेगा और तुम्हारा जीवन सरल और शांतिपूर्ण हो जाएगा। हर काम कठिन तभी लगता है जब हमें उसके बारे में जानकारी नहीं होती। ज्ञान ही वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। इसीलिए मैं आज तुम्हें वह ज्ञान देने आई हूँ, जिससे तुम अपने जीवन को सही रूप से समझ सको। यदि तुम मेरे बताए मार्ग पर चलना शुरू कर दो, तो मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारी हर सच्ची इच्छा पूरी होगी। मगर इसके लिए तुम्हें यह भी वादा करना होगा कि तुम मेरी कही हुई हर बात को जीवन में अपनाओगे। बेटा, तुम्हारे आसपास हमेशा ऐसे लोग रहेंगे जो तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे सामने मीठा बोलेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारे साथ ईमानदार नहीं होंगे। उनसे सावधान रहना। याद रखो, झूठा दोस्त कभी भी सच्चे दुश्मन से बेहतर नहीं होता। सच्चा दुश्मन कम से कम सामने से साफ बोलता है, लेकिन झूठा दोस्त अंदर से तुम्हें नुकसान पहुंचाता है। ऐसे लोग तुम्हारी प्रगति को रोकते हैं और तुम्हें नकारात्मकता की ओर धकेलते हैं। यदि तुम उनकी बातों पर ध्यान दोगे, तो तुम्हारा मन बार बार कमजोर होगा। इसलिए तुम्हें चाहिए कि ऐसे लोगों की बातों से दूर रहो और अपने आत्मविश्वास पर भरोसा रखो। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मविश्वास है। जब तुम स्वयं पर विश्वास करते हो, तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। यहाँ तक कि हम देवी देवता भी आत्मविश्वास से ही शक्ति पाते हैं। इसलिए अपने भीतर यह भरोसा जगाओ कि तुम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो। अगर लोग तुम्हारे बारे में बुरा बोलते भी हैं, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। उनके शब्द तभी असर करते हैं जब तुम उन्हें महत्व देते हो। याद रखो, सुख दुख जीवन के दो पहलू हैं। जैसे रात के बाद सुबह जरूर आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी निश्चित रूप से आता है। मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत परेशान हो और इसकी सबसे बड़ी वजह तुम्हारा क्रोध है। क्रोध वह आग है जो अच्छे से अच्छे इंसान को बर्बाद कर देती है। जब इंसान गुस्से में होता है, तो वह यह भूल जाता है कि उसके शब्द और कर्म दूसरों को कितना चोट पहुंचा सकते हैं। क्रोध में किए गए कार्य का परिणाम बाद में पछतावा ही होता है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें यही समझाना चाहती हूँ कि क्रोध से कभी भी अपने जीवन को खराब मत करो। शांत रहकर काम करो और अपने मन पर नियंत्रण रखो। यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान होगा। इतिहास गवाह है कि गुस्से ने बड़े बड़े साम्राज्यों को गिरा दिया है।
अगर तुम भी इसी मार्ग पर चलते रहे तो तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा भविष्य नष्ट हो सकता है। इसीलिए अपने भीतर धैर्य लाओ। जब तुम्हारा मन शांत होगा तभी तुम सही निर्णय ले पाओगे और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकोगे। क्रोध वह दीवार है जो तुम्हें मंजिल तक जाने से रोक देती है। अगर तुम इसे गिरा दोगे तो रास्ता अपने आप साफ हो जाएगा। मेरे बच्चों, जीवन में तुम्हें बहुत से लोग मिलेंगे। कुछ लोग सामने से मीठी बातें करेंगे लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करेंगे। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखो, उनके जाल में मत फंसो। हमेशा उन लोगों का साथ दो जो ईमानदारी से तुम्हारा भला चाहते हैं। रिश्तों की असली कीमत तब समझ आती है जब हम उन्हें निभाते हैं। जैसे मिट्टी का घड़ा बनाने वाले को ही उसकी कीमत पता होती है, उसी तरह परिवार और संबंधों की अहमियत केवल वही समझ सकता है जो उन्हें निभाता है। अपने माता पिता और बड़ों का आदर करो। जो अपने माता पिता का सम्मान करता है वह जीवन में कभी असफल नहीं होता। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में समय बहुत मूल्यवान है। जो समय चला गया वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए हर पल का सही उपयोग करो। जो भी काम करना है उसे पूरे मन और पूरी निष्ठा के साथ करो। कल पर टालने से अवसर हाथ से निकल जाता है। आज ही सबसे बड़ा मौका है, उसे व्यर्थ मत जाने दो। यदि तुम मन लगाकर मेहनत करोगे तो सफलता अवश्य तुम्हारे कदम चूमेगी। सपने तभी पूरे होते हैं जब उनमें विश्वास और उन्हें पाने का साहस हो। अगर तुम डरते रहोगे तो जीवन भर वहीं खड़े रह जाओगे। लेकिन यदि तुमने यह ठान लिया कि चाहे कैसी भी कठिनाई आए, मुझे हार नहीं माननी, तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। हमेशा सीखते रहो। खाली बैठना इंसान को कमजोर बनाता है। चाहे छोटी सी ही चीज क्यों न हो, हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करो। यही तुम्हें और मजबूत बनाएगा। लोग क्या कहते हैं, इसकी चिंता मत करो। दुनिया का काम है हंसना और दूसरों को गिराने की कोशिश करना। अगर तुम उनकी बातों पर ध्यान दोगे तो अपना रास्ता भूल जाओगे। इसलिए उनकी परवाह किए बिना अपने कर्म पर ध्यान दो। याद रखो, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जो काम तुम सच्चे मन और मेहनत से करते हो वही तुम्हारे लिए सबसे महान है। बच्चों, हमेशा यह विश्वास रखो कि तुम कर सकते हो। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न लगे, यदि तुम में हिम्मत है तो तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो। मुश्किलें केवल तुम्हारी परीक्षा लेने आती हैं, ताकि यह साबित हो सके कि तुम कितने मजबूत हो। यदि तुम उन्हें पार कर लोगे तो तुम्हारा आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। मैंने आज तुम्हें इतना ज्ञान इसलिए दिया है ताकि तुम अपना जीवन सरल और सुंदर बना सको। तुम्हें अब अपने पुराने दुख और असफलताओं को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है। अतीत पर बार बार सोचने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो बीत गया वह कभी लौटकर नहीं आता। तुम्हारे सामने जो वर्तमान है वही तुम्हारा सबसे बड़ा अवसर है। उसे अपनाओ, उसे जियो और उसे सफल बनाओ। आज मैं तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी देने आई हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम जीवन में बहुत सी परेशानियों और संघर्षों से गुजरे हो, कभी कभी थक भी गए हो, परंतु तुम्हारे धैर्य और तुम्हारी आस्था ने मुझे तुम्हारे प्रति प्रसन्न किया है। इसी प्रसन्नता के कारण मैं तुम्हें जीवन की वह सच्चाई बताना चाहती हूँ
जिसे यदि तुमने समझ लिया तो तुम्हें कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। मेरी संतानों, इस धरती पर हर इंसान सुख चाहता है, आनंद चाहता है, लेकिन अक्सर वह इसे गलत जगह ढूंढता है। तुम सोचते हो कि बड़ी उपलब्धियां, महंगी वस्तुएं या अधूरी इच्छाओं की पूर्ति ही तुम्हें खुशी देंगी, लेकिन सच्चाई यह है कि सुख तुम्हारे चारों ओर पहले से ही मौजूद है, बस तुम उसे पहचान नहीं पाते। जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में सबसे अधिक सुकून पाता है, वैसे ही तुम्हें भी छोटी छोटी बातों, सरल क्षणों और साधारण चीजों में आनंद को महसूस करना सीखना होगा। यदि तुम केवल बड़ी इच्छाओं में ही सुख खोजते रहोगे तो तुम्हें निराशा ही मिलेगी, क्योंकि हर इच्छा पूरी होना संभव नहीं। बच्चों, आज जो आनंद मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, उसके लिए पहले तुम्हें अपने भीतर कुछ परिवर्तन करने होंगे। यह आनंद बाहर की दुनिया से नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हारे भीतर से ही फूटेगा। इसके लिए जरूरी है कि तुम अपने परिवार, अपने मित्रों और अपने आसपास के लोगों में प्रेम देखो, उनसे जुड़ाव महसूस करो और उनके साथ अपने रिश्तों को मजबूत बनाओ। अब सुनो, तुम्हारे जीवन को स्वर्ग समान बनाने के लिए कुछ नियम हैं। यदि तुम इन नियमों को आत्मसात कर लोगे तो न केवल तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा, बल्कि वह इतना सुंदर हो जाएगा कि तुम खुद चकित रह जाओगे। इसके लिए तुम्हें कुछ नकारात्मक आदतों का त्याग करना होगा और 3 अमूल्य गुणों को अपने भीतर जगाना होगा। ये 3 गुण तुम्हारे भीतर फैले अंधकार को मिटा देंगे और तुम्हें पाप से मुक्त कर देंगे। पहला गुण है स्वयं पर विश्वास। यदि तुम खुद पर भरोसा रखना सीख गए तो तुम्हारे मन में बैठा हर डर, हर संदेह समाप्त हो जाएगा। विश्वास इंसान को शक्ति देता है। यदि यह तुम्हारे भीतर है तो कोई भी कठिनाई तुम्हें डरा नहीं सकती, कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। आत्मविश्वास के सहारे ही मनुष्य असंभव को संभव करता है। दूसरा गुण है प्रेम। अपने भीतर प्रेम का बीज बो। यदि तुम्हारे हृदय में प्रेम होगा तो कोई भी दुख स्थायी नहीं रह सकता। प्रेम एक ऐसी औषधि है जो हर घाव को भर देती है। यह न केवल तुम्हें दूसरों के लिए कोमल बनाता है, बल्कि तुम्हारे भीतर भी शांति और संतोष का निर्माण करता है। तीसरा और सबसे आवश्यक गुण है क्रोध का त्याग। मेरे बच्चों, क्रोध एक ऐसी आग है जो पहले तुम्हें ही जलाती है और फिर आसपास को भी नष्ट कर देती है। यदि तुमने क्रोध पर विजय पा ली तो चाहे कैसी भी विपत्ति आ जाए, तुम शांति और धैर्य से उसका सामना कर पाओगे। तो यदि तुम अपने जीवन में विश्वास, प्रेम और क्रोध का त्याग, इन तीनों को धारण कर लोगे तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तब तुम्हारा जीवन दुखों से मुक्त होकर आनंद और सफलता से भर जाएगा। अब मैं तुम्हें कुछ कार्य बताती हूँ जिन्हें यदि तुम नियमित रूप से करोगे तो तुम्हारा जीवन हर कठिनाई से पार हो जाएगा। जैसे भूख मिटाने के लिए भोजन करना जरूरी है, वैसे ही जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए भी कुछ कर्म आवश्यक है। केवल इच्छा करने से कुछ नहीं बदलता, तुम्हें कर्म करना ही होगा। पहला कार्य यह है कि प्रतिदिन संध्या के समय गणेश जी के सामने दीपक जलाओ, उनकी आरती करो और उन्हें प्रसन्न करो। जब भी तुम सच्चे मन से उन्हें याद करोगे, वे तुम्हारे जीवन से विघ्नों को दूर करेंगे। दूसरा कार्य है कि विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की पूजा करो। विशेष दिनों पर उनका नाम जपो, भक्ति भाव से प्रसाद चढ़ाओ। जब तुम श्रद्धा से उन्हें प्रसन्न करोगे
तो वे तुम्हारे जीवन में समृद्धि और सुख का वर्षा करेंगे। तीसरा कार्य है कि प्रातःकाल सूर्य देव को जल अर्पित करो। सूर्य वह है जो सबको प्रकाश देता है। जब उनका प्रकाश तुम्हारे जीवन पर पड़ेगा तो अंधकार मिट जाएगा और समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। सूर्य प्रसन्न होंगे तो चंद्रमा भी प्रसन्न होंगे और दोनों का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को प्रकाशित करेगा। चौथा कार्य है कि शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे शनि देव के नाम से दीपक जलाओ। ऐसा करने से शनि देव की कठोर दृष्टि तुम पर नहीं पड़ेगी और तुम्हें उनके क्रोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम सब जीवन में कभी कभी भूल करते हैं, पर यह उपाय उन भूलों को संतुलित कर देगा। और पांचवा कार्य सबसे महत्वपूर्ण है, मेरी उपासना। यदि तुम मुझे सच्चे मन से स्मरण करोगे तो मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करूंगी। तुम्हारे जीवन में कोई विपत्ति नहीं आने दूंगी और तुम्हें सुख समृद्धि प्रदान करूंगी। मेरे बच्चों, मैं जानती हूँ कि तुमने जीवन में बहुत सहा है, अपनी सीमाओं तक धैर्य रखा है, लेकिन अब समय बदल चुका है। तुम्हारे कर्म और तुम्हारी आस्था ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुमने परिश्रम और विश्वास के बल पर अपनी स्थिति बदली है, जबकि बहुत से लोग हार मानकर गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं। ऐसे लोग चोरी, छल और बुरे कर्मों से जीवन को और बिगाड़ लेते हैं, लेकिन तुमने ईमानदारी और मेरी कृपा से अपने भाग्य को बदलने का प्रयास किया है और यही तुम्हारी विशेषता है। इसलिए आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा जीवन अब नई दिशा में बढ़ेगा। यदि तुम इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाओगे तो तुम्हें कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा।